ऐसे ही चल लो भैया खाना, ऐसे ही चल लो खाना खाना। अंकल कहीं काम वाम करते हैं? समझिए सो लगन ना इधर पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले सुबह लगन नहीं देते, दिक्कत आ रही है आपके साथ। तो राशन वाशन कैसे कर रहे हैं? राशन वैसे भैया चल लो, थोड़ी बहुत बिक जाए तो राशन पानी चल लो। देश में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कई नौजवान ऐसे हैं जो इस कोरोना के टाइम में भी लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, वहीं कुछ गरीब परिवारों और असहाय लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो मुझे एक नौजवान मिले जो यहाँ शाहदरा में गरीब लोगों का कैसे वो मदद कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनके पास। आपको जरूरत पड़े तो किसी चीज़ आपको जरूरत चाहिए, किसी चीज़ आपको जरूरत चाहिए, किसी चीज़ की मदद चाहिए तो किस चीज़ की मदद चाहिए आपको? हम मिला ही ना रहे। ओए इधर वो पलंग पर वहाँ से ले आता है स्कूल से। अच्छा, स्कूल से। हाँ। और घर में कैसे चलता है सब चीज़? घर में कैसे चलता है, खर्चा पानी कैसे चल रहा है? मोर ना लाया मोर जाता लाया लगा देती गई जीरा लेके ठेली लेके गई। अच्छा, ठेली वगैरह लगाते हैं। अगर आपको राशन वाशन दिया जाए तो आप ले लेंगे? हाँ। थोड़ा बहुत कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उसके अलावा कोई परेशानी हो आपको, किसी दवाई की गोली की किसी चीज़ की जरूरत हो? आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा बच्चों को और अपने बाहर ना निकलिए आपको, ठीक है? क्योंकि ऐसा है कि बच्चों को बीमारी लग जाएगी, आप लोगों को लग जाएगी, वो दिक्कत रहेगी सबको, परिवार को, ठीक है? तो आप मास्क लगाइए एक तो, और घर से बाहर कोशिश करिए घर से बाहर ना निकले। और आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो हम जो है समय समय पर आपके पास आते रहेंगे और आपको जो भी मदद चाहिए खाने की, राशन की, वो हम आपको पहुँचाते रहेंगे। और अगर आपको दवाइयों की या किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो अपना नंबर देके जाएंगे, आप फ़ोन करके आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं, ठीक है? और बताइए। और तो सही ठीक है। हाँ। तो हमारे साथ वो समाज सेवी हैं जो इस दौर में गरीब परिवार के लिए एक तरह से फ्रंट लाइन वर्कर का काम कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, ठीक है? मैं पिछले 5 साल से इस संस्था को चला रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले जब हमने इस संस्था को चालू किया था तो हमारा उद्देश्य जो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देना था, ठीक है? तो जैसे जैसे समय बदलता गया तो हमारे उसके साथ साथ जैसे ये हालात आए, कोरोना महामारी आई, तो उसमें हमने जो है लोगों की मदद करने का एक अलग से जरिया खोजा, जिसमें हमने देखा कि लोग जो है भूख से मर रहे हैं, लोग भूखे हैं। तो हमने क्या करा, हमने लोगों के बीच में खाना बांटना शुरू कर दिया। लेकिन खाना बांटने भर से ही लोगों का जो है संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि परिवार में 1 या 2 लोगों को खाना मिला, परिवार तो भूखा ही रहा। लेकिन फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके राशन भी बांटना लोगों को शुरू किया और लोगों को हमने देखा कि लोगों के साथ जब तक लोगों के पास हमने मदद पहुँचाई तो लोग इससे जो है लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया। रोजगार नहीं है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमने राशन पहुँचाया तो उनके थोड़ा काम आसान हो गया। क्योंकि खाना हम एक दिन बांट सकते हैं बना के, लेकिन हमने उनको कोशिश करी कि हफ्ते भर का राशन उनके घर पहुंचाया। हफ्ते भर का है 10 दिन का, जैसे इसका परिवार वैसा हमने काम करना शुरू कर दिया। तो लॉकडाउन से लेके पिछले साल लॉकडाउन से लेके और अब तक हम निरंतर जो है खाना बांटते जा रहे हैं, राशन बांटते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें पास सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं हम वैसे ही लोगों की मदद करते जा रहे हैं। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों तक दवाई पहुँचाई जाए, कोरोना जैसी महामारी में उनको मास्क सैनिटाइजर उनको उपलब्ध कराए जाएँ। तो हम इसी निरंतर कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ये कब से आपने शुरुआत किया था? हमने सन 2015 से इसकी शुरुआत करी, दिसंबर 14 से। अब कोरोना के टाइम में और जो पहले का टाइम था, क्या कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है इस कोरोना के टाइम में, खास करके मैं वो जानना चाहूँगा। कोरोना से पहले क्या था कि हमारे जितने भी सारे मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सब अपने अपने जो है रोजगार में काम में लगे हुए थे। तो हमारे पास वहाँ से जो है थोड़ी थोड़ी जो है आर्थिक मदद मिल रही थी, थोड़ी ज़्यादा ही मिल रही थी। लेकिन जैसे हमारे कोरोना आया तो क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं तो सबकी नौकरी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो वहाँ से हमें कम मदद आई, तो इसलिए आर्थिक स्थिति से हमारी एनजीओ भी जूझ रही है। सरकार से अभी हमें ऐसी कोई मदद खासी नहीं मिल रही है। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके पास है वो तो एटलीस्ट मदद करने के लिए एक कदम आगे आ सकता है। बहुत बड़ी मदद नहीं कह रहे हम कि बहुत सारी या बहुत बड़ी मदद करो, छोटी सी मदद भी एक लोगों के घर के परिवार में खाना या राशन पहुँचा सकती है। तो हम निरंतर इस कोशिश में जा रही हैं और हमारे इस पे काम चल रहा है। ये जो आपकी एनजीओ की आर्मी है, क्या वो अभी ग्राउंड पे उतरी हुई है और कहाँ काम कर रही है वो? बिल्कुल पूरी तरह हमारी एनजीओ के जितने मेंबर हैं ज़्यादातर वो सारे ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, जो शाहदरा, विश्वास नगर, भिकम सिंह कॉलोनी और तुम्हारे कड़का डोमा की साइड लगे हुए हैं काम पे। और हर दूसरे तीसरे दिन खाना या राशन बांटने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने ऑफिस में ले चलते हैं, जहाँ पे हमारे संस्था के मेंबर जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी हिसाब बना रहे हैं कि अभी हमें कल को कौन सी मदद पहुँचानी है, परसों कौन सी मदद पहुँचानी है। तो हम आपको अपने ऑफिस में लेके चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी की हुई है इसके लिए। चलिए आइए अब हम आपको अपने ऑफिस में लेके चलते हैं, जहाँ पे हमारे जो एनजीओ के सदस्य काम करते हैं।
आइए आपको लेकर चलता हूँ एनजीओ का ऑफिस, जहाँ पे हमारे सदस्य काम कर रहे हैं। तो ये इनका नाम है धीरज, ये कोषाध्यक्ष है हमारी संस्था के, और 5 साल से निरंतर ये काम कर रहे हैं हमारी संस्था के साथ जुड़ के। ऑफिस में तो हम आ गए थे, मैंने सोचा कि एक रियलिटी चेक कर लिया जाए वॉलंटियर्स का। धीरज से मैंने कहा, और देखिए वॉलंटियर्स का इसमें रिएक्शन क्या था। जैसे कि हमारे कमल भाई अभी 15 मिनट का टाइम देके गए हैं कि अभी वो आ रहे हैं, ठीक है, जब तक हम दूसरे को कॉल कर लेते हैं, दूसरे वॉलंटियर को। तो प्रवीण जी, आपकी कितने वॉलंटियर अभी ग्राउंड पे उतरे हुए हैं आज के दिन? आज के दिन हमारे जो है 8 से 9 वॉलंटियर जो है वो ग्राउंड पे उतरे हैं, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग कर नहीं सकते, तो इसलिए हम 2 टाइम पे उनको बुलाते हैं। शिवम जी कहाँ पर हो आप? अच्छा, तो कितने पैकेट बच गए? तो आप ऐसा करो, जीटीबी हॉस्पिटल चले जाइए, एम्बुलेंस, वहाँ एम्बुलेंस वाले खड़े होंगे, वहाँ दे दीजिए, और कुछ जो पेशेंट के साथ होते हैं उनको बांट दीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है सर। जैसे हम फ़ोन कर रहे हैं, मेरे सारे वॉलंटियर्स ग्राउंड पर लगे हुए हैं, ठीक है सर। अभी दूसरे वो थे वॉलंटियर, वो भी ग्राउंड पर है, 50 पैकेट उनके बच के हैं, वो अब जीटीबी हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है सर। तो धीरज, कल का क्या प्लान है अब? सर कल हम खाना बांटने के प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि चावल वगैरह बांटेंगे। चावल में आलू होंगे, और जैसे पौष्टिक आहार में सोयाबीन की बड़ी होगी, ठीक है सर। और जैसे कि हमारे वॉलंटियर्स अभी बांटने गए हुए हैं खाना, और वो बांटते ही यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम जैसे आगे कल का प्रोग्राम रखेंगे, कल कितने लोग आएंगे, ठीक है सर। और ज़्यादा ना गैदरिंग करके हम कम गैदरिंग करते हैं, 4 से 5 लोगों की गैदरिंग करते हैं। और जैसे हमारा तो ये अभी क्या ये नीडी पर्सन के लिए कॉल आ रहे हैं? फ़ोन वगैरह भी आते हैं उनके पास। हाँ जी, कौन? हाँ जी, आप कौन? हाँ जी सर। सर हमें कुछ खाने की जरूरत थी। सर खाने की जरूरत है सर, किस जगह पर? सर यही बीकम सिंह कॉलोनी के पास। सर बने हुए खाना चल जाएगा आपको? बना हुआ खाना पहुंचा देता हूँ आप तक हम। हाँ जी, यहाँ पे काफ़ी दिन 1-2 दिन हो गए हैं, तो खाना वाना मिला नहीं है सबको। सर आपको कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी अगर हम पैकेट पहुंचाएं तो आपको? हम हैं यहाँ पे 70 जने। 70 लोग, ठीक है सर। मैं पता करता हूँ। वैसे फ़िलहाल हमारे पास जो है खाने की जो है उपलब्धता है, कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है सर। हाँ सर, बता दीजिएगा कब तक। मैं अभी आपको कॉल करके बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। और हमारी एनजीओ के जैसे ही मेंबर होंगे आप तक खाना लेके पहुँच जाएंगे, ठीक है सर। जी धन्यवाद। ओके। आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो है वो रोज़ भी फ़ोन आते हैं, और वहीं पे हमारे पास नंबर दे के आए हुए हैं हम अपना, जहाँ पे लोग हमें फ़ोन करके बता देते हैं कि हमें कितने लोगों को खाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक समय तो इनके पास खाने की उपलब्धता खुद से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे समय का इनके पास खाना नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे तक हम अपने आप को पहुँचा सकें, अपने मेंबर को पहुँचा सकें। अभी हमारे पास थोड़े खाने की उपलब्धता है, तो जितने पैकेट हमारे पास फिलहाल बचे हुए हैं हम वो खाना वहाँ तक पहुँचा देंगे, और अगर कमी पड़ेगी तो फिर कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से कुछ ना कुछ उपलब्धता उनको कराई जाए। तो धीरे ऐसा करो कि आप शिवम को फ़ोन कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल उनका 50 पैकेट है तो वो वहाँ ना जाए, वहाँ जिनको फिलहाल जरूरत है। ठीक है सर, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ वहाँ जाके, बाहर जाके, ठीक है सर। ओके। तो देखा आपने अभी जिस तरीके से यहाँ पे एनजीओ जो है पूरे विश्वास नगर के क्षेत्रवासियों की मदद कर रहा है, जो गरीब और असहाय लोग हैं। अभी कल का प्रोग्राम है, लिस्टेड यहाँ पे तैयार हो चुकी है कि कल क्या क्या होगा। प्रवीण जी बताइए पूरा। सर देखिए, कल के जो प्रोग्राम का हमने बना रखा है वो हिसाब बनाया हुआ है कि हम इसके अंदर जो है 15 किलो चावल लेके आएंगे, 4 पैकेट ग्लव्स रहेंगे हमारे, 2 पैकेट रिफाइंड के रहेंगे, 5 किलो आलू रहेंगे, 2 किलो प्याज और 5 किलो गोभी, अदरक लहसुन वगैरह। तो हमारा जो टोटल बिल बैठेगा वो हमारा 1800 से 1900 रुपये का बिल बैठेगा। तो एक टाइम के खाने का जो है हमारा जो पैसा बैठता है वो 1800, 1900, 2000 के आसपास बैठता है। तो निरंतर हम पिछले लॉकडाउन से अब तक काम करते आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने अब तक ऑलमोस्ट 12,000 से ज़्यादा लोगों को खाना और राशन पहुँचा चुके हैं। अगर आपके पास लगन हो और आपके हौसले बुलंद हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बीच जो प्रवीण कुमार हैं वो इस क्षेत्र के वासियों की मदद कर रहे हैं इस कोविड के टाइम में, जहां पर लोग जो है लॉकडाउन में निकल नहीं रहे हैं, वहीं ये लोगों बाहर निकल कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। अभी हम इनके साथ गए भी थे, इन्होंने हमें बताया कि कैसा क्या माहौल चल रहा है। तो आइए इनसे अब एनजीओ के बारे में पूछते हैं कि कब ये एनजीओ बना, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं,
एनजीओ का मोटिव क्या है? प्रवीण कुमार जी, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, स्टार्टिंग हमने इस संस्था की 2015 में की थी, 14 दिसंबर को। जब स्टार्टिंग में हमने इसकी शुरुआत की तो हमें नहीं पता था कि एनजीओ एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो धीरे धीरे पढ़ के लोगों से पूछ के जानकारी हासिल करके हमने इसकी शुरुआत की। तो जैसे जैसे हम पहले साल में अपने एंटर करे तो हमने देखा कि लोगों को हमने एजुकेशन मुहैया करानी है, शिक्षा मुहैया करानी है। दूसरा, हमने लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर देखा कि लोगों के जो तबीयत ख़राब रहती है तो ज़्यादातर दांत की, पेट की, सर दर्द की ये प्रॉब्लम रहती है, तो हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाने शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हमने कंबल भी बांटे, लोगों की मदद करी, बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटे, लोगों से कपड़े इकट्ठे करके भी बांटे। ठीक है, 2-3 साल जैसे अब बीते, जैसे हम सन 2020 में एंटर करें तो लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक महामारी आई कोविड-19, जिसके चलते लोगों ने जो है अपना रोज़गार खो दिया। ठीक है, अपने खाने तक के साधन खो दिए। तो हमने कोशिश करी कि लोगों को जो है खाना पहुंचाया जाए। अब खाना पहुंचाने तक ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, क्योंकि खाना केवल परिवार के 1 या 2 सदस्य तक ही पहुंच रहा था। लेकिन हमने क्या करा, हमने उसके साथ साथ जो है खाद्य सामग्री बांटनी लोगों को तक शुरू कर दी। तो हमने आपस में ही सहयोग करके जितना हमसे बन पड़ा, कोविड-19 जो महामारी है, सन 2020 से मार्च 28 से लेकर हमने काम शुरू करा। निरंतर 1 साल हो गया हमें खाना लोगों तक बांटते हुए, खाद्य सामग्री बांटते हुए और लोगों की मदद करते हुए, लोगों को दवाइयाँ पहुंचाते हुए, सैनिटाइज़र पहुंचाते हुए, मास्क पहुंचाते हुए। तो अब तक हमें जो है जो भी समस्या का सामना करना पड़ा है वो सबसे ज़्यादा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी सरकार से किसी भी तरह की सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है। जो भी हम कर रहे हैं वो खुद के पैसों से कर रहे हैं, या जो हमारे जानने वाले हैं वो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता पहुँचा देते हैं, जिससे हम जो है लोगों की मदद पहुंचा पा रहे हैं। और आगे भी जैसे जैसे हमारे पास सहयोग आता रहेगा हम जो है लोगों तक सहयोग उसका पहुंचाते रहेंगे। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लॉकडाउन में जो है, जहां एक पूरा परिवार घर में लॉक है, किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, एक खौफ सा बना माहौल है, ऐसे में आपके जो माँ बाप हैं उनका नज़रिया क्या था? देखिए, सबके परिवार खौफ ज़्यादा रहते हैं, सबके, क्योंकि सभी खौफ से जो है वो घर में बैठे हैं। डर है, डर भी क्या है, ये असलियत है लोगों के सामने कि लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको सांस की दिक्कत हो रही है, अब ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है, दवाइयाँ पूरी तरह मुहैया नहीं कराई जा रही हैं लोगों को, या हो भी रही हैं तो बहुत महंगे दामों पे हो रही हैं। सबके माँ बाप चिंता होते हैं, आपके माँ बाप चिंतित रहते होंगे, आप भी तो हमारे पास आए हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। तो इसी तरह भी हम भी जो है फ्रंट लाइन में आके अगर हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो शायद लोग बीमारी से तो बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। इसलिए बेरोज़गारी तो वो झेल ही रहे हैं, अब भूख भी झेलेंगे तो फिर मदद कौन करेगा। और क्योंकि हम समाज सेवी हैं और हम सामाजिक संस्था चलाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के प्रति कि लोगों को तक वो सेवाएं पहुंचाई जाए जिनकी उनको ज़रूरत है। जो पिछले साल का लॉकडाउन था उसमें पलायन, जो मज़दूरों का पलायन था बड़े वर्ग में हुआ। इस टाइम जो मज़दूर है वो एक दिल्ली में कहीं ना फंसा रह गया, तो उस तक आप कैसे पहुंच जा रहे हैं? हमने ज़्यादातर जहाँ पे भी हम मदद पहुँचाने जाते हैं हम लोगों को अपना फ़ोन नंबर दे के आते हैं। ठीक है, हम लोगों को बोल के आते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी हमसे ज़रूरत सुविधाएं होंगी हम उन तक पहुंचा देंगे। वो हमारे पास फ़ोन कर देते हैं या किसी के माध्यम से, तो हम उन तक अपनी सहायता पहुंचा देते हैं जितना हमसे बन पड़ता है उतना। हमारे फ्रंट लाइन जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम कर रहे हैं और लोगों तक सहायता ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत सहायता तो पहुँचा ही रहे हैं। क्या अभी तक कुछ ऐसा हुआ कि वॉलंटियर को कभी कोविड हुआ है? कोई ऐसा केस है आपके पास? नहीं, इस बात से हम जो है अभी तक बचे हुए हैं और भगवान से जो है यही दुआ कर रहे हैं कि ये बचे रहें, क्योंकि हम प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 या 5 बोतल उपलब्ध हैं। ऑफिस है लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने 4 या 5 बोतल का उपलब्ध करा रखी है ताकि लोगों को ज़रूरत के समय पे अपने वॉलंटियर को जो है हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। जब 2015 में आपने ये एनजीओ की शुरुआत की थी, क्या सोचा था? क्योंकि जब तक कोविड का टाइम नहीं था, प्राइमरी इश्यूज़ अलग थे, क्या एक सोच थी एक युवा लड़के की कि एक एनजीओ की शुरुआत करनी पड़ी? मैं जो है टीचिंग लाइन से हूँ और मेरे साथ के जो जितने 2, 4, 5 लोग जो मेन हैं वो सब टीचिंग लाइन से हैं। तो हमारा सबसे पहला पर्पस था कि हम सामाजिक कल्याण के लिए लोगों तक शिक्षा पहुँचाएँ, शिक्षा मुहैया कराएँ और उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, जितना भी हमने कोशिश करी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोगों की ज़रूरतें बदलती गई। लोगों की ज़रूरतें पिछले साल से लेकर और अब तक लोगों की ज़रूरतें जो है वो शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं रह गया है, लोगों की ज़रूरतें जो है अब खाना और रोज़गार रह गया है। तो लोगों तक खाना और खाद्य सामग्री तो हम पहुंचा ही रहे हैं और कोशिश भी ये जारी है हमारी कि जैसे ही ये सब कुछ ठीक होता है, नॉर्मल होता है, हम लोगों तक रोज़गार भी मुहैया थोड़ा बहुत करा सकें किसी भी माध्यम से।
अभी जब मैं आपके कमरे में आया तो मुझे एक बहुत नोटिस किया मैंने कि आपने स्वामी विवेकानंद और अंबेडकर जी से बहुत प्रभावित हैं। तो क्या वो आदर्श हैं जो आपने अपने अंदर लिए हैं और अपने एनजीओ में लेके चल रहे हैं वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, किन के आदर्श नहीं होते? वो तो सभी के आदर्श होते हैं। और सभी को मैं तो कहता हूँ अपना आदर्श उनको बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं पे कोई अगर शांति का और अहिंसा का जो है एक मूर्ति कह सकते हो तो बाबा साहब जो है शिक्षा की मूर्ति कह सकते हो। स्वामी विवेकानंद जो है वो धर्म के प्रति जागरूक करते हैं लोगों को। तो इसीलिए हम सबको इन सब चीज़ों से प्रभावित होना चाहिए, आदर्श मानने चाहिए। मैं वो बात आपकी मानता हूँ कि सबको एक अपना एक रोल मॉडल होता है, एक आइकन होता है कि आप उसे फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की ज़्यादा हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उनसे बड़े तो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, समाज सुधारक हैं, वो कोई माना ही नहीं जाता, क्योंकि वो एक ऐसे जाति से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी जाति से आते हैं जिन्होंने अपने आप में एक बहुत बड़ी छुआछूत देखी। और समय के साथ साथ जिस समय पे शिक्षा तक नहीं मुहैया होती थी, उन्होंने पढ़े और एशिया के सबसे बड़े जो है डिग्री धारक बने और वर्ल्ड के सबसे बड़े एजुकेटर बने, और दुनिया में उनको जो है नॉलेज सिंबल माना जाता है। चलिए अब थोड़ा ग्राउंड पे आते हैं। जब 2015 में जो आपने पहला कैंपेन किया, जैसा कि आपने बताया कि हमने कंबल वितरण किए और हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया, डॉक्टर्स का आपने बताया कि दांत वात का भी किया, तो वो प्राइमरी इशू क्या थे जो आपको पहले समय में फेस करने पड़े? हमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हुए वो इन सब चीज़ों के इशू है कि हमें लोग जगह ही नहीं दे रहे थे कैंप करने के लिए, कि भाई हम कैंप करें, उनके पास जाएं, उनको बताएं कि भाई हमें जो है कैंप करना है। तो लोग इन सब चीज़ों से जो है नहीं जागरूक थे। तो हमने लोगों को बताया कि केवल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों की मदद के लिए है। तो जब तक आप लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हमारी सहायता नहीं करेंगे, हम भी लोग आप तक सहायता नहीं पहुंचा सकते हैं। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को समझी और हमको जो है थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पे आसपास स्पेस दिया और हमने वो प्रोग्राम किए। विश्वास नगर, भिकम सिंह कॉलोनी, इस्लाम एरिया है, वहाँ पर हमने ज़्यादातर अपनी हेल्प पहुँचाया। मौजपुर हमने कैंप करे, ठीक है, कड़कड़डूमा हमने कैंप किए, शाहदरा में हमने कैंप किए, चारों तरफ ही हमने जो है कैंप कराए हैं। पॉलिटिकल और पुलिस से कभी कुछ सहायता मिली? पुलिस से हमारी सहायता करती है, वो किसी जैसे कोविड-19 के समय आप देख सकते हैं कि वो हमें हमारे काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं बनी, बल्कि हेल्प करती है हमें कि लोगों को मदद की ज़रूरत है वहाँ तक मदद पहुँचाओ। ठीक है, जब हम फ्रंट लाइन वर्कर के लिए काम कर रहे थे तो हमने पुलिस के लिए, सिविल डिफेंस वालों के लिए, एम्बुलेंस वालों के लिए और सफाई कर्मचारियों के लिए खाना मुहैया कराया, उनको नाश्ता मुहैया कराया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे बदले आप किसी और को मदद पहुंचाओ। तो उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प करी उन लोगों ने हमारी। तो जैसा कि आपने पहले बताया कि आपके जो प्राइमरी इशू मतलब गोल था कि एक तरह से एनजीओ का कि वो शिक्षा था, तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि एक महामारी के दौर में एक और चीज़ जुड़ गई है इस एनजीओ के काम में? बिल्कुल, ये हमारा दायित्व बन गया है और हम इस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय लोगों को जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हम उनको मुहैया कराएं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो खाद्य सामग्री से रिलेटेड हो, चाहे वो दवाइयों से रिलेटेड हो, सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, हम समय समय पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। फ़ंड की कितनी दिक्कत आ रही है आज के टाइम में? फ़ंड की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले जो प्राइवेट नौकरी करते थे वो तो हमें हेल्प करते ही थे, हम सब मेंबर आपस में हेल्प करते थे, लेकिन ज़्यादातर मेंबर की जॉब जा चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है। इस तरह में हमें फ़ंड की हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो हम जो है लोगों से थोड़ा बहुत फ़ंड की जो है विनती कर रहे हैं, जितना भी हो, ज़्यादा ना हो, चाहे थोड़ा बहुत हो, लेकिन हमें मदद करें ताकि हम लोगों तक मदद पहुँचाएँ। अगर आप उसका 1 रुपये का हिसाब मांगेंगे ना देने के बाद हमें, तो हम उस 1 रुपये का हिसाब भी आप लोगों को देंगे। ऐसा नहीं है कि हर एनजीओ या हर कोई समाज सेवी जो है फेक है। हमारी प्रॉपर, हमारे पास आज तक का 5 साल का पूरा लेखा जोखा हमारे पास है कि हमने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है। तो प्रवीण जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि फ़ंड के अभाव में इस एनजीओ को बंद करना पड़ सकता है? हाँ, बहुत बार ऐसा लगा कि बीच में ऐसा दौर आया जिसमें ऐसा लगा कि हाँ, इस एनजीओ को बंद कर देना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है जब हम सभी आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं, तो फिर इंसान चाहे 10 हों, 15 हों, चाहे कितने ही लोग हों, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इस दौरान बीच में ऐसा एक दौर आया जिसमें मेरे को लगा कि हाँ, संस्था को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सहायता कहीं से मिल नहीं रही थी और हम भी अपनी जेब से कहाँ तक लगाते। क्योंकि जब इसको हमने 2015 में शुरू में स्टार्टिंग किया था तो हमने इसके हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, हमने कंबल बांटे, 1000 कंबल बांटे हमने। अब आप लगा सकते हो कि छोटा सा अगर एक मिनिमम कंबल 140 रुपये का था तो 1000 कंबल कितने के बैठते हैं।
ठीक है। फिर उसको बांटने की व्यवस्था करी गई। तो हमारे पास जितने भी थोड़ा थोड़ा सबके पास पैसा था हमने सबने उसके अंदर लगा दिया, क्योंकि शुरू में एक्साइटमेंट होती है, आपके अंदर भी कोई काम करते हो तो एक्साइटमेंट होती है, हमारे अंदर सबके अंदर भी थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब हमें लगा कि संस्था को बंद कर देना चाहिए। फिर अपने माँ बाप के पास, माता पिता के पास मैं गया, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे माता पिता ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया कि भाई अगर तुम 1000 रुपये कमा रहे हो तो अपनी संस्था में 500 रुपये लगाओ, लेकिन इसको ज़िंदा रखो, क्योंकि आने वाले समय में ये लोगों तक मदद पहुंचाएगा और आपको भी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। फिर वो दौर था जब एक बार ऐसा हुआ 1-1.5 साल के बाद NGO के बनने के, और कोविड-19 का दौर था जब सब घर में थे और हम भी सब, आप लोग, हम सब घर में ही थे। तो जब जिस समय हम घर में बैठे थे उस समय पे मेरे को लगा कि अब संस्था का एक दायित्व बनता है कि लोगों के सामने आके मदद की जाए। लेकिन माता पिता डरे हुए थे, माता पिता का डर आपके घर में भी डर रहता है, हमारे घर में भी डर था कि नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्या करने ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई जिस चीज़ के लिए आपने मेरे को उस समय पे कहा था कि भाई इसको चालू रख, लोगों को तो मदद पहुंचा, अब लोगों को ज़रूरत है। तो फिर मैं बाहर निकला, मैंने कोषाध्यक्ष साहब से इस बारे में डिस्कस किया। फिर हमारे एजुकेशन हैं कमल जी, उनसे बात करी, तो उन सब ने मिलके कहा कि ये काम कर लेना चाहिए। अब फिर हम आ गए, फिर हमने फ़ंड जो है आपस में जोड़ा, इकट्ठा किया और लोगों की 28 मार्च से हमने मदद करनी शुरू करी, पिछले लॉकडाउन से लेके, और आज तक वो मदद जारी है। और 12,000 लोगों को हम जो है अब तक खाना बांट चुके हैं, लोगों तक खाना पहुंचा चुके हैं। ये हमारी NGO की सारी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है कि संतुष्टि हुई कि लोगों, जो गरीब लोग थे, जो माइग्रेट कर रहे थे, जो लोग परेशान थे, जिनका रोज़गार छूट चुका था, उन तक हमने खाना पहुंचाया। वो पहली खुशी क्या थी जब आपने एक पहला जो है NGO का प्रोग्राम किया, उस पहली खुशी का वर्णन कर सकते हैं आप? बिल्कुल, पहली खुशी हमें जब हमने अपना हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था, हमें तब सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उस समय पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसमें 250 लोगों के ज़्यादा लोग आए थे। और हमने लोगों के दांत दिखाए, जो लोग आजकल संस्था नहीं करती है, दांतों का, आँखों का चेकअप हमने कराया, दांतों का कराया। लोगों को 30% से लेकर 50% तक डिस्काउंट दिलाया। डॉक्टर के पर्सनल शॉप पे जाके वो चेकअप करा सकते थे, और लोगों ने कराया और लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। और उसके बाद ठंड में हमने लोगों को कंबल बांटे, 1000 कंबल हमने बांटे थे उस समय पे। उस समय बहुत खुशी थी, क्योंकि हमारा सारा दिन ही हमारे काम में निकल गया था, तो वो खुशी का दिन था हमारे लिए। तो अब तक NGO ने आपके कितने ऐसे बड़े काम कर चुकी है, क्या आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, अब तक हम जो है 5 हेल्थ चेकअप कैंप लगा चुके हैं, 3 आधार कार्ड कैंप लगा चुके हैं, जिस समय लोगों को सबसे ज़्यादा आधार कार्ड की ज़रूरत थी, अपडेटिंग थी, नए बनवाने थे, ठीक है, नंबर चेंज कराने थे, करेक्शन करानी थी, वो सब भी हमने कराए। बैक टू बैक 1 महीने तक हमारे कैंप चले, जिसके अंदर हमने लोगों के आधार कार्ड को बनवाया, करेक्शन कराई, ठीक है। और उसके बाद अब जो कोविड-19 है उसमें हम जो है लगातार खाना बांट रहे हैं। हमने एक मुहिम और चलाई हुई है कि जो भी लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उनके पास दवाई हो वो हम तक पहुंचा दें, ताकि हम कोरोना पेशेंट को वो दवाई उपलब्ध करा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मदद हो सके और लोगों तक ज़्यादा हेल्प पहुंच सके। अब तक इस मुहिम ने जो है तेज़ी नहीं पकड़ी है, लेकिन लोग जैसे ही अवेयर होंगे, जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे, या जैसे ही हमारा संदेश लोगों तक जाएगा, वो इसके अंदर कहीं ना कहीं अपना योगदान ज़रूर निभाएंगे। हालांकि आज हमने जो खाना बांटा, शोभित जी, आज तो हम आपको वो चीज़ें नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमारा खाना जो है वो सुबह से बंटना शुरू हो जाता है और जो है दोपहर 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। कल आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, कल आप हमारे यहाँ पे आइए, देखिए हम कैसे खाना बनाते हैं, कैसे पैक करते हैं, लोगों को कैसे मदद पहुँचाते हैं। नमस्कार शोभित जी। नमस्कार। जैसे कि कल हमने आपको इनवाइट किया था आज के काम के लिए कि आइए आप हमारा काम कीजिए, क्योंकि कल हम आपको दिखा नहीं पाए थे, हम इस वीडियो को बनाने के लिए जो है देर हो गए थे, ठीक है। तो अब हमने काम शुरू कर दिया, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आपको हम बता देते हैं, पहले अपने साथियों सबसे मिलवा देते हैं कि कौन कौन हमारी टीम में फ़िलहाल काम कर रहा है, क्योंकि हम सब आसपास के ही हैं, तो इसलिए लोगों ने ही काम करने का निर्णय लिया था। तो सबसे पहले सूरज है, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारी NGO के। ये कमल जी हैं, ये एजुकेशन हेड हैं हमारी NGO के। ये कल बाहर थे, कल फील्ड में थे ये, ठीक है। ये शिवम सैनी है, कल ये भी बाहर थे और फील्ड पे थे, जिन्होंने खाना बांटा था। और कोषाध्यक्ष साहब हैं धीरज जी, जिनसे आप कल मिले थे ऑफिस में,
ठीक है। तो हम सब मिलके, ऐसा नहीं है कि जिनके पास पोस्ट है केवल वो वही काम करते हैं, हम सब मिलके जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये सारा काम जो है आपस में मिलके करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अब इस समय खाना पैक कर रहे हैं और हम यहाँ से 11 से 11:30 12 बजे तक निकल जाएंगे खाना लेके लोगों को बांटने के लिए। आप देख सकते हैं हमने अपने साथ जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं हमने, सुरक्षा का, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। हम हर 10 मिनट के बाद हाथ धो रहे हैं या सैनिटाइज़ कर रहे हैं और पैकिंग भी हम ग्लव्स पहन के ही कर रहे हैं और सभी ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि जो है किसी भी तरह की जो है ना ही तो हमें कोई दिक्कत हो और ना दूसरों को दिक्कत हो इससे, इसलिए आप चेक कर सकते हैं। तो आज कितने पैकेट बनने हैं? आज जो है क्योंकि दुकान नहीं खुली थी इसलिए पैकेट जो है हमें 100 से 200 पैकेट ही मिल पाए हैं। 100 हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल थे और 100 हम खरीद के लेके आए हैं, तो आज 200 पैकेट ही बनेंगे और 200 पैकेट ही बट सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने खाना तैयार आज किया है कि 200 लोगों तक खाना ये पहुंच सके। तो खाना पैक हो गया, अब यहाँ से सीधा गरीब और असहाय लोगों के लिए खाना जो है पहुँचाया जाएगा। चाहिए चलते हैं इनके साथ। तो ये भी सामान उठ रहा है सीधा सीधा नीचे, इनकी एक आदमी खड़ी है, पूरी एनजीओ की आदमी जो है जो गरीब लोगों के पास पहुँचाएगी। आइए आइए कमल मेरे साथ। आपने देखा कि अब हम निकल चुके हैं, हमारे 2 वॉलंटियर जो है एक पैकेट में 150 पैकेट के लिए वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम 150 पैकेट एक रूट में बांटेंगे, दूसरे रूट में हम फिर दोबारा से बाकी बचे हुए पैकेट हम तब बांटेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं। वीर जी आप देख सकते हो हमें किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। हमने अपनी बाइक पीछे खड़ी कर दी है क्योंकि वहाँ बैरिकेटर लगे हुए हैं, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ है। हम यहाँ पे आ गए हैं खाना बांटने के लिए, ठीक है। आप चलिए हमारे साथ दिखाइए। लाइव आओ, लाइव 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 रखो ना, फोन लाइव आओ, तुम रखो वहाँ तो नहीं।
जैसा कि आपने देखा स्वाभित जी, 200 पैकेट का कुछ हिसाब ऐसे हुआ कि तुरंत ख़त्म हो गए जल्दी जल्दी। और जो हमारी दूसरी भी टीम है वो सीमापुरी और आनंद विहार की तरफ गई हुई है, उनका भी हाल कुछ लगभग ऐसा ही है। तो इसी तरीके से जब भी हम पैकेट्स बनाते हैं तो वो इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो हम जितना कोशिश करते हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की हेल्प कर सकें, इन लोगों को खाना पहुंचा सकें, यह हमारा प्रयास रहता है। आपने देखा है कि कैसे फंड के अभाव में भी हमारी एनजीओ ने जो है मिलकर ईस्ट दिल्ली में काम किया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है सहायता पहुंचा सकें। आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे एनजीओ से वॉलंटियरली जुड़ के हमारे साथ जो है लोगों की सहायता कर सकते हैं, उन तक खाना पहुँचा सकते हैं, उनको राशन पहुँचा सकते हैं, और आपकी एक छोटी सी मदद किसी का जो है जीवन इस समय पर बचा सकती है। धन्यवाद।